Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर जब खेलते थे तो दुनिया इनको देखने आती थी। अब मैदान में तो खैर उतना एक्टिव नहीं है, पर जब बात करते हैं तो हेडलाइन ज़रूर बनती है। शोएब भाई, आप दिल से बोलते हैं इसलिए ऐसा होता है या फिर जो आता है बोल देते हैं साफ साफ? भाई, मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती। मैं किसी से नफ़रत कर नहीं सकता, वो कोई भी हो, और किसी भी क्रिकेटर के लिए मैं बुरा चाह ही नहीं सकता। तो मैं इसलिए दिल से बोलता हूँ कि उनका फ़ायदा हो जाए। और अगर हाँ, कुछ बातें थोड़ी सख्त हो जाती हैं, आई अपोलोजाइज़ इन टर्म्स ऑफ कि मेरी बातें थोड़ी सख्त हो जाती हैं, बट अगेन मैं ये चाहता हूँ कि यार जो भी मैं कहूँ कि उसके फ़ायदे के लिए हो जाए। और अगेन ये मीडिया का दौर है, ज़्यादा आप बोलोगे तो कुछ ना कुछ स्लिप ऑफ द टंग हो ही जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसको चीज़ को बिगाड़ के पेश किया जाता है। बट मेरी इंटेंशन यही रहती है, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बर्मी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं होती यार। तो और जब आप किसी के दिल में नफ़रत नहीं होती तो फिर आप अच्छा ही बोलते हो। सो आई होप मेरी बातें पहुंचती हों, लोगों तक पहुंचती हैं। और मेरा बेटा कहता है, मैंने बेटे से कहा, अब मैं थोड़ा सा वो शाहरुख खान की बात याद आ गई। वो कह रहा था कि मैं बेटे के लिए खाना बनाता हूँ, तो उसने पूछा क्या बनाना है बाबा, आज क्या बनाओगे? कहता है जो भी बनाओ, ब्रेकिंग न्यूज़ मत बनाना। तो मेरा बेटा भी आजकल एक्चुअली मुझे कहता है, बेटा बाबा आप क्या रोज़ टीवी पे आ जाते हो? तो ये भी बात हो रही है, वो भी बात हो रही है। तो मैं एक्चुअली अब बेटों के लिए बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। और कोई अच्छा मशवरा देने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ आपको। और कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा खामोश रहूँ और कुछ कहूँ ना, और खुश। शोएब भाई, मशवरा आपने बोला कि मैं नहीं दूंगा, बट आपका मशवरा हमें फिर भी चाहिए। शायद से जो उस तरफ है उनको काफ़ी चाहिए। जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। ये वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, उनके एक्शन की वजह से हो रहा है? मुझे याद है 2018 में माइकल होल्डिंग ने, जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका इंडिया गई थी, तब माइकल होल्डिंग ने ये बात कही थी कि शायद से बुमराह का करियर उतना लंबा ना चल पाए। तो आपको लगता है कि उनको एक फॉर्मेट तो एटलीस्ट छोड़ना चाहिए या पड़ेगा ही? देखें, उसका एक्शन जो है वो जब लोड करता है, लोड फ्रंटल है ना, फ्रंटल आर्म एक्शन है उसका, और जब वो लोड करता है तो सारी लोडिंग उसकी स्पाइनल पे आती है। उसकी जितनी भी जो स्लिंग है, अगर मैं क्रिकेटिंग ज़बान में समझाऊँ आपको, शायद वो समझ रहा है, तो वो सारा बैक से पिवट करता है, बैक से। हम हैं साइड ऑन वाले, साइड ऑन से हम मदद ले लेते हैं, हिप से भी ले सकते हैं, अपना थाई से भी ले लेते हैं, और हम क्वाड्रिसेप्स लंबोरस कहते हैं, इसका बड़ा मसला होता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके पास ये लिवरेज नहीं है। और जब वो इतना खेलेगा, आईपीएल भी खेलेगा, सारा कुछ करेगा, तो ऑब्वियसली उसका एक्शन इतना सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, उसके एक्शन में प्रॉब्लम आएगी और उसको उसमें इंजरीज आएंगी। बट इट्स अनफॉर्चुनेट, थोड़ा सा उनको मैनेज भी बेहतर किया जा सकता था। येस, आई एग्री विद दिस। और ख़ुद को भी उन्हें मैनेज करना चाहिए था, और ख़ुद को भी उनको सोचना चाहिए था कि मुझे किस किस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहिए। मेरा अगर मैनेजमेंट होता तो मैं उसको कहता कि आप 5 में से 3 वनडे खेलेंगे और क्रूशल वाले खेलेंगे। ठीक है, फिर भी जोर उतना ही लगेगा, लेकिन 2 वनडे का मैं खिलाता, बाहर निकालता, पूल में डालता। एक्चुअली मैं बुमराह को 1 महीने 500 लेंथ करवाता स्विमिंग पूल की, अगर जब वो हेड एज में खेल रहा था, तो ताकि उसका पानी में रह के उसका जिस्म मछली की तरह होता, फ्लेक्सिबल रहता। बैक के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। रोको यार 1 मिनट। सो मैं ये समझता था कि उसको ज़्यादा ट्रेनिंग और कम मैचेस, ताकि उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके। सो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जिसके एक्शन इस किस्म के हो ना, उनके साथ ये नरमी बरती जा सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता आज के दौर में कि आप सिर्फ 4 ओवर के फास्ट बॉलर बने। ये भी मैं एग्री नहीं करता। हमारे दौर में बाहर वसीम अकरम, वकास यूनुस 500-600 ओवर तो वो खाली पाकिस्तान के लिए कर देते थे। 600-700 ओवर तो वो सीज़न के कर ही रहे होते थे, कम से कम कह रहा हूँ मैं आपको, काउंटी अभी निकाल रहा हूँ मैं। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल के फास्ट बॉलर, वो 4 ओवर के जो फास्ट बॉलर बनते हैं, वो 4 ओवर के नाम 400 ओवर के बने। लेकिन जो एक्सेप्शनल हैं, जिनके एक्शन मुश्किल हैं, जसप्रीत बुमराह हो गए, उनको थोड़ा मैनेज करना चाहिए था। ज़्यादा टाइम पानी में, ज़्यादा टाइम जिम में, ज़्यादा टाइम
वेट के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ, स्ट्रेचिंग करनी है वेट के साथ। अब वो समझ जाएंगे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनका जिस्म और लेंथ ऑफ द मसल खोले, लेंथ ऑफ द मसल खोले। और स्पाइनल का जो मसला है, जब तक इतना बड़ा मछलियाँ नहीं लगी होंगी पीछे, स्पाइनल को वो स्पाइन को कैसे कंट्रोल करेगा? सो आई थिंक द लॉट ऑफ मसल रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर हिज बैक, बट आई डोंट नो कि वो किस स्टेज में है इस वक्त। आई डोंट नो, डॉक्टर नोज बेटर। एक्शन चेंज करना नहीं कर सकता एक्शन चेंज, नहीं, वो इज बिल्ड लाइक दैट, ही इज बीन सक्सेसफुल लाइक दैट, और बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर, दलेर फास्ट बॉलर है। मुझे इसकी जो क्वालिटी अच्छी लगती है, एक तो बॉलिंग समझता है, दूसरा दलेर है। होता है दिल गुर्दा होता है किसी के अंदर, वो उसका दिल गुर्दा बहुत था उसके अंदर। और आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाएं और वो खेलें और अपने आप को मैनेज कर सकें और आएँ, ज़रूर आएँ। अच्छा शोएब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट पे मैं आता हूँ। बाबर आजम का जो हम देखते हैं एटलीस्ट आपके मुल्क में, वहाँ ऐसा लगता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बाबर आजम फेल हो जाए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। क्या फॉर्मेट जो है वो सूट नहीं कर रहा है? कोई एक फॉर्मेट या कप्तानी का बोझ है कि कभी कभार ये होता है कि आप छोड़ दो, थोड़ा आप बर्डन जो है वो कम लगता है कंधों पर? नहीं, ये थोड़ी ज़्यादती हो रही बाबर आजम के साथ। बाबर देखें, पहले तो वो बड़ा कंपैटिबल और बड़ा एक पैकेज है, क्लासिक क्रिकेटर है वो बड़ा पुरानी जोरी क्रिकेट खेलता था। फिर उसने प्रेशर डाला कि वनडे पे आप ऐसे खेलो, फिर उसने गेम चेंज की, गियर चेंज किया, वो बन गए। अब T20 फॉर्मेट एक बिल्कुल ही फर्क जॉनर है। अब उसमें भी आए, अब उसमें थोड़ा टाइम उनको लग रहा है, लेकिन वो स्कोर कर रहे हैं। अभी 100 किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रेट पे थोड़ा हल्का जा रहे हैं, लेकिन वो उसको भी कैचअप कर रहा है। और मेरी भी उनसे बात हुई थी कि यार, कि मैंने कहा आप अपने स्ट्राइक रेट को देखो और स्ट्राइक रेट को थोड़ा इम्प्रूव करो। कहते जी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी गेम वो नहीं है। वो इम्प्रूव कर रहा है। वो T20 का भी अच्छा बैट्समैन बन चुका है। वो टेस्ट का पहले ही नंबर 1 है, वनडे का नंबर 1 है, T20 का नंबर 1 बैट्समैन है। तो और क्या चाहते हो यार? बस थोड़ा स्ट्राइक रेट का मसला वो बेहतर कर ले, वो उस पर काम कर रहा है। और उसकी गेम नहीं थी इतना तेज़ खेलने वाली, वो प्रॉपर क्लासिकल एक बैट्समैन है, वो उसको भी इम्प्रूव कर रहा है और हो रहा है। और ये लोग बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ, इट्स नॉनसेंस, इट्स अटर नॉनसेंस। इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज़ वन ऑफ द एसेट फॉर पाकिस्तान। एंड इन टाइम्स टू कम, इंशाल्लाह अगर वो 10 साल लगातार खेलता है तो इंशाल्लाह ही विल कम क्लोज टू विराट कोहली इंशाल्लाह व्हेन इट कम्स टू द रिकॉर्ड्स, और वो करेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। आपने कहा कि बाबर आजम आ सकते हैं विराट कोहली के पास। विराट कोहली किसी के पास जा रहे हैं 100 बीच में उन्होंने एक रफ फेज भी देखा जो 3 साल थे, काफी हो गया उसके। अभी ओवरऑल हो गया 75 25 75 35 रह गए जी। 25 मैंने 110 के हैं भाई, 110 100। हाँ मैंने एज 43 तक कहा उनको खेलने के लिए। उनको देखिए फिलहाल वो T20 में नहीं दिख रहे हैं कुछ महीनों से। आपको लगता है कि अगर आप एक फॉर्मेट छोड़ दें, अगर T20 छोड़ दें, तो फोकस कर सकते हैं बाकी? जैसे जो देखिए मेरा तो देखें, हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है उनकी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं तो कौन होता मशवरा देने वाला? इज़ अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन अगर एज ए क्रिकेटर मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ अभी टेस्ट और वनडे पे फोकस करना चाहिए। T20 उनकी एनर्जी बहुत निकाल लेता है, लेकिन ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर। ही वांट्स टू बी आउट देयर, ही वांट्स टू लुक गुड, ही वांट्स टू बी आउट देयर, ही वांट्स टू have a good time in a T20. He likes it, but at times he needs to save his body. How old is he right now? कितने साल का? अभी हो गए 34 34 क्यों हो गए? 34 क्यों हो गए? तो easily can play about 6 to 8 years easily. अगर वो अभी भी इसके बाद भी अगर वो 30 से 50 टेस्ट मैच और खेलते हैं तो आई एम श्योर 25 टेस्ट मैच 25 करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल बहुत होगा, मतलब बहुत ही मुश्किल होगा। उनकी फिटनेस जाएगी, उनकी मेंटल हेल्थ जाएगी, इनका सब कुछ टूट जाएगा फिजिकली। लेकिन बट लकीली ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय, इज़ अ पंजाबी गाय, इज़ अ पंजाबी राइट, सो इज़ अ पंजाबी गाय। आई एम श्योर दैट ही विल। अच्छा हुआ कि उनका दिमाग अभी थोड़ा सा फ्री ऑफ माइंड हो चुका है और वो अब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम इन हिज क्रिकेट, और बस वो फोकस करें, 100 क्रॉस करें, 100 के बाद भी ऊपर जाएं और करें। इंडिया मान सम्मान करेगा उनका। और जो बकवास बातें होती हैं ना उनके खिलाफ, बाबर के या विराट कोहली के, यार दीज आर ग्रेट प्लेयर्स यार। कौन है इतना बड़ा नाम सब कॉन्टिनेंट का बाबर और विराट के अलावा? कोई भी नहीं है। सो ऐसी फजूल बातें होती है, बस आई मीन टेंशन ग्रैब करने के लिए होती है। केविन पीटरसन ने एक बार मेरे को बोली थी कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो
उनको क्राउड ना चाहिए होता है। शोएब अख्तर उन्होंने नाम लिया था, जब क्योंकि कोविड का जो फेज़ चल रहा था, उन्होंने कहा था जब कोविड का फेज़ चला जाएगा, जब ग्राउंड पर क्राउड आना शुरू हो जाएगा, विराट कोहली को उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखिएगा उनके 100 आने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने आपका भी उस वक्त जिक्र किया था, तो ये फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है यार, क्राउड हो और कैमरे हो, बड़ा फ़र्क पड़ता है। So, यार बेसिकली जो शोमैन होते हैं ना, शोमैन ऑब्वियसली ही लाइक्स, आई होप इज़ नॉट लियो विराट, इज ही लियो? लियो तो नहीं है ना, मैं लियो सो तो हम जैसे जो लियोस होते हैं वो तो सेंटर पॉइंट चाहते हैं हर चीज़ का। सो वी वांट टू बी यू नो बी ए सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। सो हमें, मैं ये नहीं कहता हमें शौक होता, बट द थिंग इज हमें ये होता है कि हम शो रन करें। विराट इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर, ही वांट्स टू रन द शो, बट इट्स नॉट अबाउट रनिंग द शो, बट ही इज चैलेंजिंग हिमसेल्फ ना। जो उसने खेला एमसीजी में वो आम बंदा तो नहीं खेल सकता। अगर बिलीफ ना हो, एतमाद ना हो, आप पे ईमान ना हो, तो आप तो अब ये इनिंग्स खेल नहीं सकते थे। ही हैड अ फेथ इन हिज सेल्फ दैट ही कैन अचीव इट, और वो लग गए शॉट। और वो शॉट कौन मारता है ऐसे करके? मैंने तो नहीं देखा कभी शॉट मारते हुए ऐसे। वो लग गए, वो इसलिए लगे कि कुदरत भी आपका साथ देती है। कुदरत ये तो नहीं देखती, हिंदू मुसलमान तो नहीं देखती कुदरत ये देखती है कि कौन कितना चाह रहा है। जब वो चीज़ चाह रहा है तो फिर उसको मिलाने के लिए फिर तो पता है, फिर चीज़ें फिर होती हैं आपके लिए। अच्छा शोएब भाई, एशिया कप आपने खैर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट देखे भी हैं, खेले हैं इतने सारे। एशिया कप को लेके बड़ी गहमा गहमी लगी हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। वहाँ से पीसीबी कुछ बोलता है, बीसीसीआई का एक रिलक्टेंस है। क्या ज़रूरत है? दोनों के इख्तियार में कोई चीज़ है जो बोल रहे हैं। बीसीसीआई क्या कुछ कर सकती है? मोदी साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कह सकती है उनकी, या उनके पूछे बगैर वो काम कर सकती है? नहीं कर सकती ना। हमारी पीसीबी हमारी गवर्नमेंट के बगैर पूछे कुछ कर सकती है? तो वाई टू स्पीक? जस्ट प्लीज़, आगे ही चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। आप यहाँ से एक बयान दे रहा होता है कि वहाँ से बयान दे रहा होता है। जिसको मौका मिलता है मुँह उठा के कोई ना कोई बयान देता है इंडिया पाकिस्तान पे। सो प्लीज़ जस्ट लाइक फॉर गॉड सेक अपना मुंह बंद करिए यार, दोनों साइड से बंद करिए। जब ताल्लुकात ठीक होंगे, जब आपकी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट से बात करेगी, पीसीबी कौन होता है रोकने वाला? या बीसीसीआई कौन होता है रोकने वाला? मोदी साहब अगर कह देंगे बीसीसीआई को, बीसीसीआई मना करेगी? भाई बीसीसीआई की अपने फ़ायदे में, अगर पाकिस्तान अगर इंडिया आती है, लैंड करती है, अगर पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप के लिए आती है, तो सबसे बड़ी न्यूज़ क्या होगी? पाकिस्तान इज लैंडिंग इन इंडिया, और वर्ल्ड कप एक तरफ हो जाएगा, पाकिस्तान एक तरफ हो जाएगा। इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, मुमकिन है क्या ऐसा? नहीं आएंगे, सब कुछ होगा। आप भी इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान आओगे और ये सारा कुछ होगा। हो जाए आपके इंशाल्लाह इलेक्शन खैरियत से हो जाएं, इंशाल्लाह सारे चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की कि इंशाल्लाह ट्रेड रूट भी खुल जाएगा, कुछ इंशाल्लाह सारे मसले मसाइल हल भी हो जाएंगे। बट इसी वंस योर क्रिकेटर टॉक अबाउट क्रिकेट, वंस योर पीसीबी चेयरमैन टॉक्स अबाउट ओनली दिस वन थिंग दैट यार ठीक है हमें इजाज़त मिली गवर्नमेंट की तरफ से हम चले जाएंगे, नहीं मिली हम नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बात कहनी दोनों तरफ से, बस ख़त्म बात। और इस पे आप मुझे समझ लगती है इंडिया से बयानबाजी हो रही होती है, पता नहीं कोई हरियाणा से बोल रहा होता है, कोई पता नहीं किधर से उत्तर प्रदेश से बोल रहा होता है, कोई पॉलिटिशियन बोल रहा होता है। भाई तुम्हारा क्या लेना देना भाई? जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात शुरू होगी इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं पूरी उम्मीद भी रखता हूँ और करता भी हूँ। और जब जहाँ तक हो सके मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से, जब भी हो अच्छी बात करें एक दूसरे के लिए, कोशिश करें और क्लोज द गैप एंड डोंट बर्न ब्रिजेस। सो इन टाइम्स टू कम इंशाल्लाह अगर मैं कोई हेल्प कर सका दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपना किरदार प्ले करता रहता हूँ। और आपको पता ही भी है कि मैं ऐसी अच्छी बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यार कोई चीज़ बिगाड़ पैदा ना हो दोनों में। हो सकता है आप अपना किरदार प्ले कर ही रहे हो इस वक्त बात करके इन हालातों के बारे में। इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। एशियन जायंट्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों टॉप कंटेंडर्स होंगे अगर बाकी मुल्कों के हिसाब से देखा जाए। नहीं एशिया कप हो रहा है ना। मैं वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड पहले एशिया कप करा लो ना, पहले वो तो फाइनल खेलो हमसे। भाई इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है फाइनल, और वर्ल्ड कप का फाइनल में इंडिया पाकिस्तान वानखेड़े में खेल रहा है। भाई 2011 का हमने बदला लेना है भाई, अब मैंने नहीं खेला था ना। आपने मुझे याद है मोहाली में वो मैच था, और मैं तो देखना चाह रहा हूँ भाई वानखेड़े में पाकिस्तान इंडिया का मैच। ठीक है जी, मैं भी पहुँच रहा हूँ। आप वानखेड़े में शायद से हो ना इस बार फाइनल, जो अहमदाबाद का स्टेडियम है। चले अहमदाबाद हो जाए, जहाँ पे है तो हिंदुस्तानी ना। आप आएंगे? मैं इंशाल्लाह आऊँगा, मैं वहीं पे आऊँगा। वाह,
तो शोएब अख्तर, जैसे हम बोलते हैं, बेबाक अपनी बात भी रखते हैं, और शोएब ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच में होगा। शोएब, थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपकी सेहत दुरुस्त रहे, आपकी जो इंजरीज सर्जरीज जो हैं उससे आप ठीक रहे। थैंक यू वेरी मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।